हेलो एवरीवन। हम यूजीसी नेट का यूनिट 3 जो आपकी बायोमैकेनिक्स है उसकी आज क्लास थर्ड करने वाले हैं। कौन सा यूनिट? यूनिट थर्ड का बायोमैकेनिक्स का क्लास थर्ड, मस्कुलर एनालिसिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज। ये आपका टॉपिक मैंने लिया है, ओरिजन एंड इंसर्जन। ठीक है, ओरिजन एंड इंसर्जन ऑफ मसल्स। तो हम इसको आज डिफरेंटली थोड़ा पढ़ेंगे, मस्कुलर एनालिसिस इसलिए मैंने टाइटल रखा है क्योंकि हम इसमें उसका पूरा एनालिसिस देखेंगे और उससे रिलेटेड जॉइंट्स वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि आपके क्वेश्चंस ओनली मसल से नहीं बनते, जॉइंट्स से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपके शोल्डर जॉइंट हो गया, ठीक है, हिप जॉइंट हो गया, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, लिगामेंट्स वगैरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज हम सिर्फ अपर एक्सट्रीमिटीज की मेजर मसल्स डिस्कस करने वाले हैं जहां से आपके यूजीसी नेट के क्वेश्चंस बनते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास, और आपको पूरा बायोमैकेनिक्स का एमसीक्यूज मैं, जैसे ही ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं बायोमैकेनिक्स का एक एमसीक्यूज की सीरीज लेके आ जाऊंगा, जो भी आपके प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज और मेजर कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनते हैं, वहां से हम डिस्कस कर लेंगे। ओके। और अगर आपको बायोमैकेनिक्स की ये टॉपिक्स जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपकी कौन सी बुक्स में से पढ़ने हैं, तो मैं आपको लास्ट में बुक्स के नाम बता दूंगा। तो वहाँ बुक्स, आप वो बुक्स जाके आप एज ए रेफरेंस देख सकते हो, वहां से ही क्वेश्चंस बनते हैं। दो तीन बुक्स के मैं नाम बता दूंगा। ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, मस्कुलर एनालिसिस। सो सबसे पहले हम ओरिजन इंसर्जन देख लेते हैं कि ओरिजन क्या होता है और इंसर्जन क्या होता है। ठीक है, ये वर्ड आपने सुना होगा, ओरिजन एंड इंसर्जन ऑफ मसल। सो ओरिजन क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है ओरिजन इज ए एंकर। एंकर, आप टग ऑफ वॉर अगर आपने कभी खेला या देखा भी है तो आपने देखा होगा, जो लास्ट जो पर्सन रहता है, ठीक है, जो लास्ट पर्सन रहता है उसको वो होल्ड करके रखता है अपना रस्सी को, ठीक है, अपने वेस्ट पे कवर करके रखता है, बांध लेता है अच्छे से। वो क्या होता है, वो एंकर होता है। ठीक है, वो स्टेबिलिटी के लिए ये सब करके रखता है कि रस्से को अच्छे से टाइटली अपने कवर करके रखता है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी मिलती है। तो वो कौन होता है? एंकर। तो सेम जो मसल का ओरिजिन होता है ना, वो क्या होता है? एक एंकर होता है। एंकर मतलब यहाँ से क्या मिलती है आपको? यहाँ से मिलती है स्टेबिलिटी। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स पे आप बात करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो चीजों का। ओरिजन इंसर्जन आपको याद होगा, सारी मसल्स के याद होगा, बट ओरिजन क्या होता है? ओरिजन क्या होता है? ओरिजन एक स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, मसल की जहां से स्टेबिलिटी मिलती है वो आपका ओरिजन होता है, एक फिक्स पॉइंट। ओके, इजी था। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मसल, द एंड ऑफ मसल दैट अटैच द बोन दैट स्टिल स्टे स्टिल, सो मसल हैज समथिंग स्टेबल टू पुल अगेंस्ट। मतलब ये एक स्टेबिलिटी देता है, और साथ में जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है। तो आपको यहाँ से ये बात देखनी है, अगर कोई भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहां कहाँ से होता है? ओरिजिन से। और यहाँ से क्या मिलती है आपको? स्टेबिलिटी मिलती है। ओके, ये बात आप ध्यान रखना। अब ओरिजिन क्या होता है आपका? प्रॉक्सिमल होता है। प्रॉक्सिमल मतलब टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ बॉडी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ बॉडी। अब जैसे आपका बाइसेप्स के हम एग्जांपल लें, बाइसेप्स का हम एग्जांपल लें तो बाइसेप्स आपका कहाँ होता है? बाइसेप का ओरिजिन आपके स्कैपुला में। कहाँ होता है? स्कैपुला में। ओके, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ होता है? स्कैपुला में। तो वो आपका टुवर्ड्स द बॉडी होता है। और इसका इंसर्जन की हम बात करें तो ये क्या होगा? अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी। देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्टल। ठीक है, ये टर्म्स आप याद रखना अच्छे से। टर्म्स देखो, यूजीसी नेट में टर्म से क्वेश्चंस आते हैं। आपकी जो टर्मिनोलॉजी है ना वो अच्छी रखता है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन का लेवल है वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए जो टर्मिनोलॉजीज पे आप काम करो, अवे फ्रॉम द बॉडी, टुवर्ड्स फ्रॉम द बॉडी हमें पता है, बट होता क्या है? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। तो इन वर्ड्स को, जितने भी टर्म्स आते हैं उनको आप अच्छे से याद रखना। सो इंसर्जन डिस्टल होता है, ठीक है, और ओरिजिन प्रॉक्सिमल होता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। ओके। अब हम बाइसेप्स का एग्जांपल ले रहे थे, तो जो स्कैपुला होता है वो क्या होता है? ओरिजिन होता है। और इंसर्जन क्या होता है आपका? रेडियस। ठीक है, रेडियस पे आपका इंसर्जन होता है। जो आपका रेडियस बोन होता है आर्म में, ठीक है, वहां पे आपका क्या होता है? इंसर्जन होता है। ये लिखा हुआ है, रेडियस फोर आर्म की जो बोन होती है वहां पे आपका इंसर्जन होता है। ठीक है। तो दो, अब यहाँ से दो तीन चीजें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपका है, एक तो लोकेशन, ओरिजिन की लोकेशन प्रॉक्सिमल होती है, ठीक है। और ओरिजिन क्या काम करता है? स्टेबिलिटी का। अब हम इंसर्जन की बात करें तो इंसर्जन मूवमेंट
किसके काम करता है? मूवमेंट का। आपका आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हम लीवर में जो मूवमेंट देखते हैं वो कहाँ से देखते हैं? इंसर्जन से, ये आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल हम बाइसेप्स की बात कर रहे हैं, तो बाइसेप्स का जो मूवमेंट होता है वो कौन सा क्लास का होता है? थर्ड क्लास लीवर का, ये हमें पता है। क्यों होता है? जैसे ये आपकी बाइसेप मसल है, ये आपकी बाइसेप, तो इसका इंसर्जन कहाँ है? रेडियस पे। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ से लग रहा है एफर्ट, मतलब जो मूवमेंट हो रहा है वो आपका लग रहा है एफर्ट। ओके, और ये आपका हो गया लोड। ओके, और ये आपका हो गया फलक्रम। तो इंसर्जन को हम एज ए मूविंग पॉइंट मानते हैं, मूविंग पॉइंट से हमारा एफर्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, तो ये हो गया आपका थर्ड क्लास लीवर। ओके, जहां पे एफर्ट बीच में, तो वो आपका हो जाता है थर्ड क्लास लीवर। ओके, सो इंसर्जन से हमें दो तीन चीजें याद रखनी है कि ये एक मूविंग पॉइंट है। यहाँ बड़े बड़े में लिखा हुआ है मूविंग पॉइंट है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है इंसर्जन। ओके, और लोकेशन डिस्टल है। क्या है? डिस्टल है, मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी रहता है। जो भी आप, मतलब मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम 99% मसल्स है उनमें ये डिस्टल ही रहेगा। ओके, और लीवर में ये मूवमेंट का काम करता है। ओके, ये चीजें आप ध्यान रखना। ये एक्स्ट्रा मैंने दो तीन चीजें बता दी हैं। बाकी ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए मैंने आपको ओरिजिन एंड इंसर्जन इतनी डिटेल में बता दिया है। ओके, अभी हम डिटेल में एक एक मसल का ओरिजिन एंड इंसर्जन देख लेंगे। अब सबसे पहले मैंने यहाँ लगाया शोल्डर जॉइंट। देखो, कोई भी मसल का आप इंसर्जन एंड ओरिजिन पढ़ोगे उससे पहले आपको उसका जॉइंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो और शोल्डर जॉइंट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसे स्पेसिफिक जॉइंट्स पढ़ने के लिए लिखा हुआ नहीं है। बाकी नेट में क्वेश्चंस आते हैं आपके शोल्डर जॉइंट से मैक्सिमम आते हैं और हिप जॉइंट से आते हैं, ठीक है। ये दोनों जॉइंट तो हमें पढ़ने, अपर एक्सट्रीमिटी में हम शोल्डर पढ़ लेंगे, लोअर में हम हिप पढ़ लेंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बुक से, ठीक है, दो तीन जॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ लेना। जैसे आपका एल्बो हो गया, ठीक है, आपका एंकल हो गया, ठीक है। ये दो तीन जॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ लेना क्योंकि अभी नेट यहाँ से भी क्वेश्चन, यूजीसी नेट में यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले हम शोल्डर जॉइंट देख लेते हैं। देखो, एनाटॉमी एंड एनाटॉमी ऑफ शोल्डर जॉइंट जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मैं उनको इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगा आपको, वो आप अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहले साइंटिफिक नेम, शोल्डर जॉइंट का साइंटिफिक नेम क्या है? ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट। क्या है? ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, और ये क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये हमें पता है। शोल्डर जॉइंट क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट्स हमें मिल जाते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, आपका एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, सारे मूवमेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और जॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। जो हमारी सेकेंड क्लास थी उसमें हमने जॉइंट से डिस्कस किया, तो वो क्लास आप जाके देखिए, उसमें मैंने जॉइंट्स और उसके अदर नेम बताए। आप मेरे को अभी यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट का दूसरा जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, वो आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का साइंटिफिक नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैच द फॉलोइंग में दिसंबर 2025 में क्वेश्चन आ चुका है साइंटिफिक नेम से, तो आप पढ़ लेना इन सबको भी। ठीक है? अब कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, ये हमें पता है शोल्डर जॉइंट या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मोस्ट मोबाइल जॉइंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट्स हमें मिल जाते हैं, इजी था। ओके, अब ये कुछ चीज मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है यहाँ पे कि बॉल क्या होती है और सॉकेट क्या होता है। बॉल आपका होता है हेड ऑफ ह्यूमरस, अभी मैं आपको ये इमेज में भी दिखा दूंगा। और सॉकेट क्या है? ग्लेनोइड कैविटी। अब हम इमेज में चलते हैं, ये सब होता है क्या, देखो। अब मैं ग्रीन पेन से मार्क करूंगा हेड ऑफ ह्यूमरस, या ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है। ह्यूमरस आपको पता है, ह्यूमरस आपकी आर्म की बोन है, ठीक है, आर्म की अपर आर्म में मिलती है, ठीक है। ये, तो इसका हेड क्या है? आपका बॉल हो गया। क्या हो गया? बॉल। और सॉकेट क्या है आपका? अब मैं रेड पेन से मार्क करूंगा ग्लेनोइड कैविटी। क्या है आपका? ग्लेनोइड कैविटी, ये आपका हो गया सॉकेट। तो ये आप ध्यान रखना, अभी तक एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट नेक्स्ट सारे, मतलब बेसिक क्वेश्चंस अब आ चुके हैं, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो बॉल और सॉकेट हमने डिस्कस कर लिया। अब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, अब देखो दो चीजें जो आपके शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट करती है, एक है ग्लेनोइड लैम्ब्रम और एक है आपकी आर्टिकुलर कैप्सूल। अब वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं इमेज में। बाकी आप इनके नाम याद रखना बस, कि सपोर्ट क्या क्या, कौन कौन से दो चीज कर रहे हैं आपके शोल्डर जॉइंट को, एक ग्लेनोइड लैब्रम और आर्टिकुलर कैप्सूल। अभी किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं आपके? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे देखो, ये आपका
ग्लेनोइड लेब्रम, ये आप किसको सपोर्ट कर रहा है, ग्लेनोइड कैविटी को। ओके, और आर्टिकुलर कैप्सूल किसको सपोर्ट कर रहा है, हेड ऑफ ह्यूमरस को। तो ये दोनों होल्ड करके रखते हैं कि एक्सेसिव मूवमेंट ना हो। ठीक है, जो एक्सेसिव मूवमेंट है रोटेशन का, आपने देखा होगा शोल्डर में सबसे ज्यादा इंजरी होती है। क्यों, कौन सी इंजरी होती है, डिसलोकेशन की। डिसलोकेशन की सबसे ज्यादा इंजरी होती है, और इस चीज को रोकने के लिए ही ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल रहती है, ग्लेनोइड लेम्ब्रम और आर्टिकुलर कैप्सूल। ध्यान रखना है इन सबको। अब रेंज ऑफ मोशन से मतलब मूवमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट्स, मूवमेंट कौन कौन से होते हैं यहाँ पे मैंने अभी बताया, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन, एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन, और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी फर्स्ट क्लास में। और सेकंड क्लास में मैंने थोड़ा बहुत इन सब चीजों के बारे में बताया, क्योंकि दोनों एक दूसरे रिलेटेड थी, एक थी प्लेन्स एंड एक्सिस के बारे में, और दूसरा अपने जॉइंट्स में। तो दोनों में हमने थोड़ा थोड़ा ये सब चीजें डिस्कस किया। प्लेन एंड एक्सिस में हमने डिटेल में डिस्कस किया फ्लेक्शन एक्सटेंशन, और हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से प्लेन में या कौन से एक्सिस में हम ये सब मूवमेंट्स देख सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से प्लेन में या फिर कौन से एक्सिस में कौन सा मूवमेंट होता है। ओके, तो ये चीज आप अच्छे से पढ़ लेना। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। अगर आपको इन सब चीजों से रिलेटेड एमसीक्यूज लगाने होते हैं टाइम टू टाइम, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे मैं टेलीग्राम पे मैं एमसीक्यूज डालता रहता हूँ, और बहुत मतलब आप लगाओ रोज वो एमसीक्यूज, और आप एट द एंड जिस दिन आप एग्जाम दोगे ना, मैं बता रहा हूँ वहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। डायरेक्ट नहीं मिलेंगे तो आपको सफल ऑप्शंस में सफल मिल सकता है, या थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपके मोस्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, नेट के लेवल के क्वेश्चंस वहीं से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो कुछ बच्चों को क्वेश्चन हार्ड भी लग सकते हैं, बट नेट में आपको पता है जो इजी क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हार्ड रहते हैं, और आप फिर बोलते हो कि आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है, जो आप पढ़ते हैं वहीं से क्वेश्चन है, बट आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके लिए। सो अब हम स्टेबिलिटी की बात करें। जो आपके शोल्डर जॉइंट है वहां पे कैसी स्टेबिलिटी, आपको पता है स्टेबिलिटी बहुत कम है। अगर हम कंपेयर करें तो हिप जॉइंट से, किससे, हिप जॉइंट से, तो शोल्डर जॉइंट में स्टेबिलिटी कम है। और हिप जॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और वहाँ इन दोनों का डिफरेंशिएशन भी अच्छे से कर लेंगे कि शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी और हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी दोनों का हम कंपेयर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम हिप जॉइंट कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हाईली मोबाइल है, मतलब आपका रेंज ऑफ मोशन अच्छा है यहाँ पे, और रिस्क ऑफ इंजरी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डिसलोकेशन होने के चांसेस रहते हैं इजी तक। अब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाली चार मसल्स, जिनको हम बोलते हैं रोटेटर कफ मसल्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोटेटर कफ मसल्स। ध्यान रखना है इसको, क्या बोलते हैं, रोटेटर कफ मसल्स। अब उन मसल्स का नाम आप कैसे याद रख सकते हो, SITS। ठीक है, सिट्स करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, SITS। अब उन मसल को इन सब मसल्स को हम अभी डिस्कस कर लेंगे, बाकी नाम मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रा स्पिनेटस, इंफ्रा स्पिनेटस, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलरिस। ओके, और कुछ लिगामेंट्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके स्टेबिलिटी के लिए, जो ग्लेनोह्यूमरल और कोराको ह्यूमरल लिगामेंट है। बाकी ये सब चीजें हम अभी डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। तो चलिए हम सबसे पहले लिगामेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिगामेंट्स, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं लिगामेंट से। लिगामेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके यूजीसी नेट में, तो लिगामेंट्स को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ो, और कौन सा लिगामेंट कौन से जॉइंट से रिलेटेड है वो आप पढ़ना। और शोल्डर और हिप, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। बाकी इसके अलावा आप एल्बो और एंकल, ठीक है, एंकल, एल्बो, एंकल और एक दो और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी शोल्डर हिप तो इंपॉर्टेंट है ही। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट की। किसकी, ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट, GH लिगामेंट। अब इसमें तीन बैंड्स होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। ठीक है, तीन बैंड्स होते हैं, ये आप ध्यान रखना। ओके, अब सबसे मेन चीज है जो आपको अपने माइंड में रखनी है, वो आपका कि इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है। तो ये इसका फंक्शन क्या है आपको, ये एक ब्रेक की तरह काम करता है। ठीक है, ये आपके जो एक्स्ट्रा या फिर एक्सेसिव जो मूवमेंट्स है इसके, रोटेशन के या फिर स्लाइडिंग के, उन सबको रोकता है। क्या करता है, एक ब्रेक का काम करता है, और आपकी जो एक्सेसिव स्लाइडिंग या रोटेशनल मूवमेंट्स है उसको लिमिट करता है। ठीक है, उसको हिंडर करता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो फंक्शन आप ध्यान रखना ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट का। बाकी लिगामेंट से क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट कौन से जॉइंट से रिलेटेड है। ग्लेनो से तो आप समझ जाओगे, आपका शोल्डर जॉइंट है। ओके, नेक्स्ट आपका इसमें रोटेशन कौन कौन से जो रेस्ट्रिक्ट करता है,
एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन। मतलब एक्सेसिव जो एबडक्शन होता है या फिर एक्सेसिव जो एक्सटर्नल रोटेशन होता है, उन सब मूवमेंट्स को ये रेस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट आपका है, चलो मैं आपको ये पहले इमेज में दिखा देता हूँ ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट होता क्या है। अब आप देखोगे, ये जो सबसे बड़ा जो लिगामेंट है ना, तीन पार्ट में डिवाइड है, 1, 2 एंड 3। ये आपका क्या है, ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, और इसको हम आर्टिकुलर कैप्सूल भी बोलते हैं। ठीक है? अब सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर, ये मैं तीनों चीजें बताई दी थी आपको, तो इसमें आपको यही याद रखना है बस, ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट और इसका वर्क फंक्शन जो हमने देखा, स्टेबिलिटी और एक्सेसिव रोटेशनल या फिर स्लाइडिंग, जो आपका स्लाइडिंग मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। बाकी इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना। नेक्स्ट आपका है कोराको ह्यूमरल लिगामेंट। नेक्स्ट आपका है कोराको ह्यूमरल लिगामेंट। कोराको ह्यूमरल लिगामेंट का क्या फंक्शन है, क्या रोल है? ये आपके जो अपर कैप्सूल है उसको स्ट्रेंथन करता है और ह्यूमरस को नीचे जाने से रोकता है, ग्लाइडिंग स्लाइडिंग डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड स्लाइड करने से रोकता है। बस इतना आप याद रखना। और कोराको ह्यूमरल लिगामेंट को किससे रिलेट करता है? शोल्डर जॉइंट से। वर्क क्या है इसका? अपर कैप्सूल को स्ट्रेंथन करता है और आपके ह्यूमर जो आपका ह्यूमरस को डाउनवर्ड स्लाइड करने से रोकता है। अब आपको मैं इमेज में दिखाऊंगा तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। ये आपका कोराको ह्यूमरल लिगामेंट है, ये वाला। ठीक है, ये क्या करता है, आपके जो ह्यूमरस, ये बोन है ना, ह्यूमरस बोन, इसको नीचे जाने से रोकता है। ठीक है, ऐसे इसने पकड़ के रखा है कि आपकी जो ह्यूमरस बोन है वो नीचे ना जाए। ओके, सो कोराको ह्यूमरल बोन का रोल आपको पता चल गया है क्या है, कि ह्यूमरस को डाउनवर्ड स्लाइड करने से रोकता है। याद रखना, कोराको ह्यूमरल हो गया, ग्लेनो ह्यूमरल हो गया, और नेक्स्ट है आपका कोराको एक्रोमियल लिगामेंट। कौन सा? कोराको एक्रोमियल लिगामेंट। अब ये, इसका क्या काम है? ये आपका जो, ये नीचे देखो आप इमेज में, जो आपकी क्लेविकल बोन है और कोराकोइड प्रोसेस है, इन दोनों को अटैच करके रखा हुआ है। ठीक है, ये आप, मैं अभी पेन चेंज करता हूँ, ये देखो, ये आपका कोराकोइड प्रोसेस है और ये आपकी क्लेविकल बोन, इन दोनों को होल्ड करके रखा हुआ है किसने? आपका कोराको एक्रोमियल लिगामेंट में। ठीक है, और ये आर्क बनाता है, उसका क्या नाम है? कोराको एक्रोमियल आर्क। इजी है, कुछ ज्यादा यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नाम याद रखना लिगामेंट्स के। नेक्स्ट आपका ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट एक सीट बेल्ट की तरह काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है? एक सीट बेल्ट की तरह काम करता है, और ये कहाँ पे होता है? आपका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स टेंडन। अब देखो, बाइसेप्स टेंडन, ये बाइसेप टेंडन है, ये मैंने ग्रीन पेन से मार्क किया, ये आपका बाइसेप टेंडन है। ओके, अब ये इस टेंडन को, इस टेंडन को आपके किससे बांध के रखता है? इस टेंडन को आपके कोराको एक्रोमियल लिगामेंट से बांध के रखता है, जिसका नाम है आपका ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। सो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट का क्या काम है आपका? जो कोराको ह्यूमरल लिगामेंट है उससे बाइसेप्स का टेंडन है, उससे अटैच करके रखा हुआ है, और एक सीट बेल्ट की तरह काम करता है। ठीक है, कि वो एक्सेसिव कोई मूवमेंट होता है तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। इजी है। नेक्स्ट आपका एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। क्या है? एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। अब ये, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या रोल है? ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी देता है किसको? आपकी कॉलर बोन को और शोल्डर ब्लेड को। किसको? कॉलर बोन को और शोल्डर ब्लेड को। अब ये देखो, यहाँ पे है एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट या फिर जॉइंट। अब ये जॉइंट है ना, ये आपके दो चीजों को पकड़ के रखा हुआ है। एक तो आपको, आप देखोगे कोराको एक्रोमियल लिगामेंट को, ठीक है, एक तो इसको, और आपके एक क्लेविकल बोन को। किसको? क्लेविकल बोन को। तो दो चीजों को किस किस को पकड़ के रखा है इसने? कोराको एक्रोमियल लिगामेंट को और क्लेविकल बोन को। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका मेन फंक्शन तो यही है कि कोराको एक्रोमियल लिगामेंट को ये पकड़ के रखता है। ठीक है, उसको जो उसके वर्क्स है किसकी? कोराको एक्रोमियल लिगामेंट की, तो उसमें इसको हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प, एक तरह से हेल्पिंग लिगामेंट है किसके लिए? कोराको एक्रोमियल लिगामेंट। नेक्स्ट है आपका कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट। कौन सा? कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट। और ये आपका सिक्स और लास्ट लिगामेंट है। इसके दो पार्ट है, ट्रेपेजॉइड और कोनोइड। ठीक है, इसके दो पार्ट कौन कौन से? ट्रेपेजॉइड और एक आपका हो गया कोनोइड। अब ये क्या काम करता है? इसका फंक्शन है, जो आपकी हैवी लिफ्ट्स होती है ना, जो आप हैवी लिफ्ट करते हैं, ठीक है, शोल्डर प्रेस या फिर आप मिलिट्री प्रेस वगैरह लगाते हैं, तो उसमें आपको स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, जो आपका
एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट होता है, वहां पे आपको ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और आपका जो वेट है, ठीक है, जो लोअर लिम्ब पे आता है उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखता है कि एक्सेसिव वेट ना आए आपके लोअर लिम्स में। ओके। तो ये कहाँ पे होता है आपका कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट, ये देखो, ये आपका कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट है। ये क्या करता है आपका एसी जॉइंट या फिर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, उसको स्टेबिलिटी देता है। अब वो कहाँ पे आपका एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ये देखो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ये आपका एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है, इसको ये स्टेबिलिटी देता है। ठीक। तो ये सब चीजें मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक बार इमेज में देख के आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, बाकी कोई इतना जरूरी नहीं है ये चीजें इतने डिटेल में डिस्कस करने के, बट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इंपॉर्टेंट है। और आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि 6 टाइप्स के जो लिगामेंट्स, जो 6 टाइप के इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स है शोल्डर जॉइंट के, वो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। अब हम देखेंगे मसल्स ओरिजिन एंड इंसर्जन। देखो अब मसल ओरिजिन एंड इंसर्जन में इतना समझाने जैसा कुछ नहीं है, जैसे लिगामेंट्स में कुछ नहीं है कि आपका कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, और वो बेसिकली कौन कौन से मूवमेंट कर रहा है, ये चीजें सेम हम मसल्स में ओरिजिन इंसर्जन में भी यही देखेंगे कि मसल का ओरिजिन क्या है, इंसर्जन क्या है, और वो कौन कौन से मूवमेंट्स प्रोवाइड करती है वो मसल। बस इससे ज्यादा हम इसमें कुछ नहीं देख सकते। और ये सब आपको रटना पड़ेगा, नोट्स में लिखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये याद रहेगा। और बायोमैकेनिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मसल ओरिजिन इंसर्जन से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। आपको ये क्वेश्चन सही करने के लिए आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और इन चीजों को नोट्स में लिख के बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये क्वेश्चंस नहीं लगा सकते। क्योंकि मसल ओरिजिन इंसर्जन के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस है वो इतने टफ आते हैं ना कि आप एक बार ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे कि ओरिजिन क्या था, इंसर्जन क्या था। ठीक है। सो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले डेल्टोइड, डेल्टोइड क्या है, प्राइम मूवर है। ओके। कौन सा शोल्डर जॉइंट का ये प्राइम मूवर मसल है, और ये मल्टीपिनेट मसल है, मतलब इसके बहुत सारे फेदर्स है जो आपके कनेक्ट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट 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 प्लेसेस पे। अब इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन आपका क्लेविकल, जो आपका एंटीरियर ओरिजिन है। लेटरल ओरिजिन आपका एक्रोमियन से, और स्कैपुलर स्पाइन से आपका पोस्टीरियर ओरिजिन। अब ये तीनों ही आपको याद रखना है, क्लेविकल आपका, एक्रोमियन और स्कैपुलर, ये तीनों ही आपको ओरिजिन याद रखने हैं। ठीक है। अभी मैं इमेज में भी दिखा देता हूँ, देखो ये इसका ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ एंटीरियर, ओरिजिन ऑफ लेटरल, और ओरिजिन ऑफ पोस्टीरियर। अब इमेज में आप देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर कहाँ कहाँ पे याद आपको रखना पड़ेगा, बार बार पढ़ोगे तो आप याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं इंसर्जन की। तो इंसर्जन यह आपका है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस। ओके। इजी है, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस, ओरिजिन क्लेविकुलर, एक्रोमियन और स्कैपुलर स्पाइन। देखो स्कैपुलर स्पाइन जो आपका है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि ऐसे मैच द फॉलोइंग में, या फिर यहाँ मैच द फॉलोइंग में आया था कि आपको मैच करना था कि ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला से कौन सी मसल का ओरिजिन होता है, कौन सी मसल का ओरिजिन होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है। सो ये आप इन सब तीनों को आप याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इंसर्जन आपका इंपॉर्टेंट है। इंसर्जन क्या है, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। अब एक्शंस, डेल्टोइड मसल में क्या क्या एक्शन है, आपका मिडल फाइबर, वही मिडल मतलब जो आपका ओरिजिन में हमने देखा है, देखो यहाँ पे ये लेटरल फाइबर, एंटीरियर फाइबर और आपका पोस्टीरियर फाइबर, तो इन्हीं को ये मिडल, एंटीरियर और पोस्टीरियर बोला है। मिडल में आपका प्योर एबडक्शन, एंटीरियर फाइबर में आपका फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन, पोस्टीरियर फाइबर में आपका एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। इन तीनों को आप आपके नोट्स में लिख लेना। नेक्स्ट आपका है रोटेटर कफ। देखो हमने डिस्कस किया था रोटेटर कफ किसके लिए थी, स्टेबिलिटी के लिए, शोल्डर जॉइंट के स्टेबिलिटी के लिए क्या थी, रोटेटर कफ मसल्स। अब ये 4 मसल्स का ग्रुप है, जिसमें आपका है सुपर स्पिनेटस, इंफ्रा स्पिनेटस, टेरेस माइनर और सब स्केपुलरिस। इन चारों को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। शोल्डर जॉइंट के लिए ये रोटेटर कफ मसल्स इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन इंसर्जन बहुत आसान है, बाकी बस आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ मसल कौन कौन सी है, 4। अगर आपको ये पता होगा तो आप ओरिजिन इंसर्जन आराम से कर लोगे। देखो ओरिजिन सुपर स्पाइनस फोसा,
इंफ्रास्पाइनस फोसा, लेटरल ब्रोडर ऑफ स्केपुला, किसके स्केपुला, सुपर स्पाइनस फोसा ऑफ स्केपुला, इंफ्रास्पाइनस फोसा ऑफ स्केपुला, लेटरल बॉर्डर फोसा ऑफ लेटरल बॉर्डर बॉर्डर ऑफ स्केपुला, और सब स्केपुलर फोसा ऑफ स्केपुला। तो ये सब ओरिजिन कहाँ से होता है? स्केपुला से। इजी है, मतलब बस आपको ये चार मसल्स का नाम याद रखना है, आप इंसर्जन ओरिजिन आराम से लगा लोगे। लेसर ट्यूबरसल अलग है, बाकी तीनों का सेम है। सब स्केपुलरिस का है, लेसर ट्यूबरसल, इसको आप अलग से याद रखना। मैं बता रहा हूँ, आप बस इन चारों को याद रख लो, इनफ है। आप यहाँ से भी थ्रू एलिमिनेशन मेथड, देखो एक एलिमिनेशन मेथड, आप यूजीसी नेट के जो क्वेश्चंस लगाते हो ना, वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप एलिमिनेशन मेथड से, अगर आप ये चार मसल याद रखते हो, तो आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आपकी रोटेटर का मसल है। ओके। सुप्रा स्पाइनेटस, ये ऊपर वाली है। ठीक है। इंफ्रा और सब स्कैपुलरिस और टेरिस माइनर। यहाँ ये आपका एंटीरियर व्यू है ऑफ स्कैपुला, और पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है। एंटीरियर मतलब फ्रंट, और पोस्टीरियर मतलब बैक। अब जो कुछ मेजर मसल्स हैं, जो आपकी क्लाइंबिंग और पावर मसल्स हैं, आपको पता होगा क्लाइंबिंग मसल्स कौन सी है और पावर मसल्स कौन सी है, तो वो हम आप डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, जहां से आपके क्वेश्चंस भी आ जाता है। सबसे पहले हम टेरिस मेजर जो आपका लेट्स, या फिर ये आपके लिटिल हेल्पर मसल्स भी बोलते हैं हम इनको। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है आपका इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। कहाँ से? ये देखो, ये आपका ओरिजिन है, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। ओके। और इसका इंसर्जन कहाँ से? इंसर्जन है मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। ये देखो यहाँ से, ये आपका इसका इंसर्जन है। ओके। ये आप याद रखना। अब इसमें समझाना जैसा कुछ नहीं है। अगर आप इस चीज को डिटेल में, एक एक पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हो, तो वो आप फिर बोल सकते हो कि अब मेडिकल के टर्म्स में हम बात करेंगे, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप स्पेसिफिक बायोमैकेनिक्स को आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, तो वो आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी ये सब चीजें बुक्स से आप और अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। बुक्स में भी ये सब चीजें दी हुई हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है डिटेल में पढ़ने का, तो आप जाके पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको सिर्फ यूजीसी नेट के पर्पज से पढ़ना है, ओनली फॉर यूजीसी नेट के पर्पज से पढ़ना है, तो ये इनफ है, मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एक्शन, एबडक्शन, सॉरी एडक्शन, एक्सटेंशन एंड इंटरनल रोटेशन। ठीक है। ये एक्शन याद रखना कि इसका टेरिस मेजर का एक्शन है एडक्शन, एक्सटेंशन एंड इंटरनल रोटेशन। ओके। अब नेक्स्ट है लेटिस्मस डोर्सी। लेटिस्मस डोर्सी इंपॉर्टेंट है, मेजर है, और मेजर मसल से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बताया। ओरिजिन आपका लोअर स्पाइन, थोराकोलुम्बर फेसिया, इलियक क्रेस्ट एंड लोअर रिब्स। तो ये इसके ओरिजिन है। ओरिजिन याद रखना, इंसर्जन याद रखना, फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। अब देखो, जो आपका थोरासिक है, T7 से लेके L5 तक, मतलब थोरासिक 7 और लंबर 5 तक आपका इसका ओरिजिन रहता है। और नेक्स्ट आपका ओरिजिन है थोराकोलुम्बर। ओके। और लास्ट इलियक क्रस्ट। तो इन सब तीनों को, एक इसको, ठीक है, और एक इसको, बाकी ये तीनों कहाँ से होता है? ये पूरा एक T7 से लेकर L5 तक। ठीक है। तो इन सबको आप याद रखना, नोट्स में लिख लेना। आप एक लिखना ओरिजिन T7 टू लंबर 5। नेक्स्ट आप लिखना ओरिजिन ऑफ इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला, ओरिजिन ऑफ थोराकोलुम्बर, और ओरिजिन इलियक क्रस्ट। ये आपका लेटिस्मस डोर्सी के ओरिजिन है। अब इंसर्जन, इंसर्जन आपका है बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। ये आप ध्यान रखना, बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, ये आप ध्यान रखना। ओके। एक्शंस, मूवमेंट्स, एडक्शन, एक्सटेंशन एंड इंटरनल रोटेशन। इजी था। मूवमेंट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इंसर्जन और ओरिजिन से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। नेक्स्ट मसल आपकी पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन क्लेविकल, स्टर्नम एंड रिब्स। क्लेविकल, ये आपका क्लेविकुलर हेड हो गया, मीडियल क्लेविकल। और ये आपका ओरिजिन ऑफ एक्सटर्नल हेड ऑफ स्टर्नम एंड अपर सिक्स रिब्स। ओके। ये याद रखना है डिटेल में। आप अगर इतना याद नहीं भी रखते हो, तो ये याद रखना है क्लेविकल, स्टर्नम एंड रिब्स, इसका पेक्टोरलिस मेजर का। पेक्टोरलिस मेजर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से। इंसर्जन, देखो जो मैं मसल्स लेके आया हूँ ना, मैं वैसे ही मेजर मसल्स लेके आया हूँ जहां से क्वेश्चन आते हैं। बहुत छोटी छोटी माइनर मसल्स भी हैं, हम इतना कुछ पढ़ेंगे तो फिर देखो, आप
इतना ज्यादा पढ़ने से उसमें से आप इतना याद रख पा रहे हो, तो आप उससे अच्छा इतना पढ़ो और उसको कंप्लीट इतना ही याद रखो। ठीक है, तो ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, कम पढ़ो पर उसको याद रखो। और मेजर चीजें उनसे क्या आपको एलिमिनेट करने में भी आसानी रहेगी। आपको ये पता है पेक्टोरलिस का, आपको लेटिसिमस डोर्सी का पता है, आपको बाइसेप्स फेमोरिस का पता है, तो आप उसको एलिमिनेट कर दोगे अगर कोई और मसल आपसे पूछिए तो। इसलिए मैं मेजर मसल लेके आया हूँ कि आप इतना पढ़ो, इनफ है। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो बुक से आप पढ़ सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया, बुक्स के नाम मैं बता दूंगा आपको लास्ट में। एक्शन आपका एडक्शन, फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। ओके, अब हम देखते हैं बाइसेप्स ब्रैकी। ओके, बाइसेप्स ब्रैकी आपका अपर आर्म की मसल है, बट इसका इंसर्जन कहा जाता है लोअर आर्म, कहा जाता है लोअर आर्म में। और एक और मसल रहती है बाइसेप्स फेमोरिस, तो आप मेरे को बताओगे बाइसेप्स फेमोरिस का रिलेशन कौन से ग्रुप ऑफ मसल्स से, कौन से ग्रुप ऑफ मसल्स से? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ बाइसेप्स फेमोरिस का कौन से ग्रुप ऑफ मसल से रिलेशन है। देखो बाइसेप्स ब्रैकिया टू हेड्स होते हैं, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड। सबसे मतलब आज तक हमने अच्छे से पढ़ी हुई मसल मेरे को लगता है बाइसेप्स ब्रैकिया है, क्योंकि हम एक्सरसाइज में भी हम इस चीज का डिस्कस करते रहते हैं। तो ये बेसिक है और ये हमें याद भी जल्दी हो जाती है। शॉर्ट हेड आपका ओरिजिन शॉर्ट हेड का कहाँ से होता है? कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला। और लॉन्ग हेड का आपका सुपर ग्लेनोइड प्रोसेस, ट्यूबरसल ऑफ स्केपुला। ओके, लॉन्ग हेड सुपर ग्लेनोइड ट्यूबरसल ऑफ स्केपुला और शॉर्ट हेड कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप फिजिकल एजुकेशन में यूजीसी नेट के लिए जा रहे हो और आप एमपीएड बीपीएड कर चुके हो, तो ये सब चीजें आपको वैसे ही ठीक है टिप्स में याद होनी चाहिए, और एग्जाम पर्पज के लिए तो आपको इंपॉर्टेंट है ही। इंसर्जन रेडियल ट्यूबरसिटी आपका रेडियस बोन पे, ठीक है, ये अभी मैं डिस्कस हमने स्टार्टिंग में भी किया था और फिर मैं आपको इमेज में बता दूंगा। एक्शन फ्लेक्शन और फ्लेक्शन ऑफ एल्बो और सुपाइनेशन ऑफ फोरआर्म। सुपाइनेशन ऑफ फोरआर्म मतलब हमने जो प्लेन एक्सिस वाली वीडियो हमने सुपाइनेशन प्रोनेशन डिस्कस किया, तो सुपाइनेशन ऑफ फोरआर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बाइसेप्स ब्रैकिया, और फ्लेक्शन के लिए आपका ऑल्सो बाइसेप्स ब्रैकिया। अब हमने एक चीज और डिस्कस की थी उस दिन, सुपाइनेशन और प्रोनेशन में कौन सा जॉइंट यूज होता है, कौन सा जॉइंट यूज होता है? आप मेरे को आज फिर से कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा जॉइंट यूज होता है। एग्जाम ऑप्शंस में आपको दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है आपका हिंज, हिंज जॉइंट। ऑप्शन नंबर बी है आपका बॉल एंड सॉकेट। ऑप्शन नंबर सी है आपका पीवट। और ऑप्शन नंबर डी है आपका सेलर जॉइंट। बताओ कौन से जॉइंट रिस्पॉन्सिबल है सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन कराने के लिए, कहाँ पे? फोर आर्म में। बताओ मेरे को। और लीवरेज हम डिस्कस कर चुके, थर्ड क्लास लीवर। अब मैं आपको इमेज में एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो, ये आपका इंसर्जन है। इंसर्जन कहाँ है? बाइसेप्स ब्रैकिया का रेडियस बोन है आपका, यहाँ पे क्या होता है आपका इंसर्जन होता है। और ओरिजन आपका जो आपका शॉर्ट हेड है, शॉर्ट हेड का ओरिजन ये है और लॉन्ग हेड का ओरिजन ये है। ठीक है, तो स्कैपुला से ही है दोनों ओरिजन, ये आप ध्यान रखना। बस इंसर्जन आप ध्यान रखें, इंसर्जन क्वेश्चंस आ जाते हैं इंसर्जन से। इंसर्जन कहाँ पे? आपके रेडियस बोन पे। ओके, सो हम लीवर की बात कर रहे थे, तो ये आपका हो गया फल्क्रम। ठीक है, ये आप जहां से जॉइंट मूवमेंट हो रहा है वो आपका फल्क्रम हो गया। इंसर्जन आपका हो गया एफर्ट। ठीक है, यहाँ से आप एफर्ट लगा रहे हो, और ये आपका हो गया यहाँ पे आपके डंबल से। ठीक है, तो ये आपका हो गया लोड। ठीक है, तो लोड, एफर्ट और फल्क्रम। ठीक है, लोड, एफर्ट और फल्क्रम। तो अगर एफर्ट बीच में है तो हमें पता है कौन सा थर्ड क्लास लीवर। और थर्ड क्लास लीवर किसका एडवांटेज देता है? स्पीड का। और ये सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लीवरेज एडवांटेजेस भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम लीवर की वीडियो पढ़ेंगे तब। ओके, लीवर की क्लास में हम ये सब डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स ब्रैकिया की। ये एक एक्सटेंशन मसल है, वो क्या थी आपकी? फ्लेक्सर थी बाइसेप्स, और ये ट्राइसेप्स क्या? एक्सटेंशन। इजी है, ये सब हमें पता है। ओके, थ्री हेड्स होते हैं इसके। फर्स्ट आपका लॉन्ग हेड, सेकंड लेटरल और थर्ड मीडियल। ओरिजिन कहाँ है आपका? ओरिजिन है स्कैपुला से। और लेटरल हेड का आपका पोस्टीरियर ह्यूमरस। ओके, और मीडियल का आपका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस। तो ये सब आप इजी है, ध्यान रखना। आप इमेज में देखोगे तो और समझ में आ जाएगा आपको। इंसर्जन मेन है, इंसर्जन इंपॉर्टेंट है। इंसर्जन क्या है इसका? ऑल कैरोन। ठीक है, इंसर्जन क्या है इसका?
ऑल क्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना, पॉइंट ऑफ एल्बो, मतलब एल्बो पे रहता है ये, जस्ट जॉइंट के जो आपका एल्बो जॉइंट होता है, जस्ट जॉइंट के पास, ठीक है, उस जॉइंट के पास ये आपका जॉइंट रहता है। एक्शंस, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो और एडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर, ठीक है, ये दो आपके एक्शंस रहते हैं। एक तो एक्सटेंशन रहता है, ये हमें पता है, और दूसरा एडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर। स्पोर्ट्स में जब आप शॉट पट थ्रो वगैरह लेते हैं, बास्केटबॉल जंप शॉट या फिर बास्केटबॉल शूट करते हैं, तो आपका क्या होता है, आर्म क्या होता है, एक्सटेंड होता है, ठीक है, ये आपका आर्म है, ये आपके हाथ में बास्केट है, ठीक है, तो आप जब इसको थ्रो करोगे तो आपका आर्म एक्सटेंड होगा। ओके, सो ये आपके एग्जाम्पल्स है कुछ, ये आपकी इमेज है। ओके, ये सब आपके ये सब आपके ओरिजिन है, और ये आपका इंसर्जन है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, यहाँ पे आपका इंसर्जन होता है, कहाँ पे, ट्राइसेप्स टेंडन्स के पास जाके आपका इंसर्जन होता है। सो अगर आपको एमसीक्यूज की वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं पहले लेके आ जाऊंगा, नहीं तो हम लास्ट में जब हमारी यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगी तो मैं एमसीक्यूज लाऊंगा। देखो रेगुलर वीडियोस मैं लाने के लिए पूरा ट्राई करता हूँ, बट हो नहीं पाता, फिर भी मैं वीक में 2 या 3 क्लास रख देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, और मैं वो सब्जेक्ट पहले क्लियर कर रहा हूँ जो हम यूट्यूब पे कम देखने को मिलती है, यूट्यूब पे बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, या फिर वो क्लासेस जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे कॉन्सेप्ट उस समय कम क्लियर है, तो मैं वो क्लासेस पहले लाऊंगा, वो यूनिट्स हम पहले डिस्कस करेंगे, और जो इजी यूनिट्स है वो हम लास्ट में अगर टाइम रहा तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो वो आप सेल्फ भी कवर कर सकते हो। ओके, अब मैं बुक्स की बात कर रहा था, बुक्स हमें कौन कौन सी देखनी है, एक आपको 2 बुक्स के नाम बताता हूँ जो आप देख सकते हैं, एक आपके पीटर मैग्निस है, और दूसरी आपके सुजाने हॉल, ठीक है, सुजाने हॉल। तो ये 2 बुक आप पढ़ सकते हो, बायोमैकेनिक्स के लिए अच्छी बुक्स है। देखो डीप में जाने से पहले आप एक बार सोच लेना, यूजीसी नेट के लिए डीप में ज्यादा पढ़ना नहीं होता, आपको वो सब चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेबस वाइज पढ़नी है। डीप में जाओगे तो आप अपना टाइम भी वेस्ट करोगे। बाकी अगर आपको फॉर शेक ऑफ नॉलेज पढ़ना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से डीप में पढ़ो और आप उस चीज की नॉलेज लो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।